नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। जिला कांगड़ा के जंडौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक विक्रम ठाकुर शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आजादी के बाद बाबा साहब को लगातार अपमानित किया गया। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने दलितों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और उन्हें घर, शौचालय जैसी सुविधाएं देकर सशक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता भी हैं और सामाजिक समरसता के लिए और उन वर्गों के लिए जो पिछड़ गए थे, उनके उत्थान के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। आज देश भर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा मनाए जा रहे हैं। सही माने में मोदी सरकार ने जहां एक बार पंच तीर्थ बनाकर नागपुर, मऊ, मुंबई, लंदन, दिल्ली, इसमें एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और बाबा साहब के काम को याद किया है। उनकी जन्मभूमि हो, शिक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, महान परिनिर्वाण भूमि हो या दीक्षा भूमि हो, सभी पर बड़े बड़े स्थल बनाए गए यादगार के लिए। लगभग 44,700 करोड़ रुपया दलित परिवारों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के बच्चों के लिए हमने वजीफे के रूप में दिया है, स्कॉलरशिप के रूप में दिया है, जिसमें 8 करोड़ 40 लाख बच्चों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के पक्के मकान मिले। 3 करोड़ अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को नल से जल की सुविधा मिली और लगभग 3.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई तो गैस सिलेंडर भी उसमें मिले। 14566 14566 ये हेल्पलाइन नंबर SC/ST समुदाय के लिए है। उनको कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी तो करवा सकते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने चलाई, जिसमें मुफ्त में इलाज 55 करोड़ लोगों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अनुसूचित जाति परिवार का है। अगर आप मुद्रा योजना में ही देखें तो 6.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग मुद्रा योजना का लाभ हमारे किसान, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के भाइयों को मिला है। अगर आप प्रदेश में भाजपा की सरकारों को देखेंगे तो धूमल जी ने 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में अंबेडकर भवन बनाए थे। माता शबरी योजना की शुरुआत करके रसोई गैस के सिलेंडर उस समय देने का काम किया गया और हजारों करोड़ रुपए हमने भी राज्य में पिछले कई वर्षों में अंबेडकर जी के नाम से स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च किया। सब भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें संगठन की मजबूती और ऊर्जा पर चर्चा की गई। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि अब कांग्रेस नए रूप में नजर आएगी और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्हें गुजरात में AICC का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और पार्टी का लक्ष्य गुजरात में जीत दर्ज करना है। वहीं राठौड़ ने सेब आयात शुल्क पर चिंता जताया, कहा कि हिमाचल की आर्थिकी पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखकर शुल्क बढ़ाने की मांग करने का ऐलान किया। आप सभी लोगों का स्वागत। पिछली 8 और 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न हुआ। ये बहुत सफल अधिवेशन था। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, AICC के सदस्य शामिल हुए, वरिष्ठ नेता शामिल हुए और एक अच्छा संदेश हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को दिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में जोश का संचार हो और वहां से
जो युद्ध घोष हुआ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उस युद्ध घोष की गूंज आज देश की हर गली, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाने का बीड़ा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया। वहाँ पे न्याय पथ की बात हुई। इसके मायने ये है कि कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा शासन है, जिसमें युवाओं के साथ ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिंसा करने वालों का साथ दिया है। जो संविधान की आज बात कर रहे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि देश के सांसद ने संविधान के अनुसार ही वक्फ बिल पास किया है और ये उसका विरोध कर रहे हैं। ये बात आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब को हाथ में लेकर बोलने से नहीं होता, बल्कि उसका पालन करना पड़ता है। कांग्रेस को तो जो बुरा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके टाइम पर इस देश का बंटवारा हुआ। इस देश के अंदर 25-30 लाख लोगों का पाकिस्तान बनने के बाद कत्ल हुआ, लेकिन उन लोगों ने जिनके लिए देश बढ़ाया था, उनको फिर इसी देश के अंदर रहने की इजाज़त दी। यही रखने के लिए उनके बड़े नेताओं ने अपील की कि आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब आज वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रही है कि दोनों वर्गों के अंदर क्लैश हो। वो जो वक्फ बिल पास हुआ है, जिसके गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को राहत मिलेगी, और जो बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जब गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर वक्फ के नाम पर कब्जा हुआ, उनसे वापस आएंगी ज़मीनें, हर स्टेट के अंदर आएंगी। तो वैसे जो शरारती तत्व हैं और उनको बरगला करके ममता बनर्जी वोट बैंक बढ़ा रही है, तो उसके नाते वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और इसमें सब लोगों को संयम से काम करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। और आज जो कांग्रेस बोलती है कि संविधान खतरे में है, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि जो वक्फ बिल पास हुआ है, जो उसके अंदर संशोधन पास हुए हैं, वो भी तो संविधान के दायरे के अंदर ही हुए, मेजोरिटी के अंदर पास हुए हैं। तो उसके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसका जवाब दें, क्या अब संविधान खतरे के अंदर नहीं? मेजोरिटी में बैठी हुई गवर्नमेंट के निर्णयों को वो विरोध कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण बोल रहे हैं, पता उनको भी है कि इसके अंदर गलत चला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, इम्पीचमेंट की राजनीति की है, विकास की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। तो इस कारण से वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे को बना करके रखना चाहिए। वक्फ बिल कोई गलत नहीं है, उसके अंदर जो संशोधन हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। ऐसे ही CAA के टाइम पर कांग्रेस ने लोगों को भड़काया, ऐसे ही NRC के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसे ही 3 तलाक के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसे धारा 370-35 के विरोध में कांग्रेस भड़काती है। तो कांग्रेस को तो जितना दंगा फसाद होगा उतनी उनकी राजनीति चलती, क्योंकि विकास के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की, डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं किया। गरीबी का नारा लगाया, गरीब को बाहर निकालने के लिए, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या काम किया वो कभी लिखत में नहीं देते हैं, लेकिन हम देते हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो इसलिए जो बंगाल के अंदर हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है, और ममता बनर्जी ऐसी ही राजनीति वहाँ पर चाहती है। आज हरोली बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार ने बीजेपी कार्यालय दीप कमल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरोली में होने जा रहे हरोली उत्सव को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्सव के नाम पर लूट खसोट बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हरोली उत्सव के लिए जिला प्रशासन को लगाया गया है, जिससे जिला ऊना के आम लोगों के काम बाधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस खुशी में सरकार ये हरोली उत्सव मना रही है। कांग्रेस सरकार ने 2.5 सालों में सभी मेरी बहनों को, माताओं को 1500 रुपये दे दिया होता, तो भी मैं समझता कि उत्सव होना चाहिए। इस प्रदेश सरकार ने इन 2.5 सालों में अगर प्रदेश के 5 लाख नौजवानों में से 2 लाख, 2 साल हो गए, साल के 1 लाख नौजवान को रोजगार देने का वायदा किया था, इन 2 सालों में 2.5 साल वैसे हो गए, 2.5 लाख नहीं, 2 साल नौजवानों को रोजगार दे दिया होता,
तो समझ में आता था कि उत्सव होना चाहिए। इन 2.5 सालों में जो विभिन्न गारंटियां, जो विभिन्न वायदे जिनको गुमराह करके जनता को, हिमाचल की भोली वाली जनता को कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो गारंटियां, वो वायदे पूरे कर देते तो भी समझ में आता कि उत्सव होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। इन 2.5 सालों में जो वायदे किए थे वो पूरे तो क्या करने, वो गारंटियां तो क्या देनी थी, वो 1500 तो क्या देना था। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के दौरान जो सुविधाएं, जो जन कल्याण के कार्य भाजपा की सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, उनको बंद किया जा रहा है। हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमरावी उपमंडल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर भवन में खंड प्रधान दिलाराम की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से सेवानिवृत्त सुखराम धर्मपत्नी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अंबेडकर भवन के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में बुद्धिजीवी ने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला। दिलाराम ने कहा कि बाबा साहब केवल एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरी मानवता के नायक रहे। दिलाराम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा खंड घुमारवीं का बोल रहा हूँ। यहाँ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से सभी संस्थाओं के, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समिति, कबीरपंथी समाज सुधार सभा और गुरु रविदास सभा और नामदेव सभा, सभी समिति, सभी सदस्यों के इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ से यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमें जो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि अपनी जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष ये है कि भीम साहब ने लिखा है कि ये जो शिक्षा है ये एक शेरनी का दूध है, एक शेरनी का दूध है। इस शेरनी के दूध को जैसे शेर पीता है तो धाड़ता है, उसी प्रकार ये शिक्षा भी है। शिक्षा अगर पढ़ोगे, शिक्षा में खूब उपलब्धि पाएंगे तो उसी प्रकार धारना है जिस प्रकार एक शेर धारता है। तो साथियों, हमें मिलजुल कर के इस चीज़ को पाना है, करना है। उनके कहे हुए कथन को हमने आगे बढ़ाना है, शोषित समाज को आगे बढ़ाना है, उनके हक हकूक़ के खातिर लड़ाई करनी है, कानूनी लड़ाई करनी है। तो किसी के साथ हमने कोई लाठी या सोटी लेकर के लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है वो हमारी जारी है और चलती रहे। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना कला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। विधायक विवेक शर्मा ने आज बंगाड़ा कार्यालय में जन समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि थाना कला अस्पताल में अब 8 डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती हो चुकी है और इसे जल्द ही आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बेहतर, सुलभ और निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि थाना कला अस्पताल को अब आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसमें मरीजों के लिए सभी प्रकार के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज की विशेष व्यवस्था की गई। विधायक ने ये भी बताया कि बांगड़ा अस्पताल परिसर में शीघ्र ही उचित मूल्य की दवाई की दुकान खोली जाएगी। आज आदर्श हॉस्पिटल जो है वो थाना कला में है। आज थाना कला में हमारे पास 8 डॉक्टर हैं, जिसमें से हमारे पास ऑर्थो का डॉक्टर भी है, सर्जन भी है और 8 डॉक्टर वहाँ पे एक टीम जो पूरी काम कर रही है। उसके साथ साथ बंगाणा में आज जो है वो 4 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टरों की वहाँ पे तैनाती है। एक डॉक्टर के भी 2-3 दिन में ऑर्डर होने वाले हैं और वहाँ पर जो है वो आज गायनी के डॉक्टर जो है वो यहाँ पे, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि महीने में जो है वो 25-30 डिलीवरी के केसेस जो है यहाँ पर हो रहे हैं।
और उसके साथ साथ बंगाना हॉस्पिटल में जो है वो अब सस्ती दवाइयों जो है वो सस्ते मूल्य के ऊपर जो दवाइयाँ हैं जो सिविल सप्लाई के माध्यम से जो खोली जाती है, बहुत जल्द जो बंगाना में जो है वो सस्ती दवाई की दुकान भी जो है वो खोली जाएगी ताकि लोगों को उसका फायदा हो। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि शायद इसी महीने में या अगले महीने तक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है हमने प्रावधान कर दिया है, मगर उसको लगाने के लिए जो जगह चाहिए उसका काम चल रहा है। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो बंगाना में भी और अल्ट्रासाउंड जो है वो थाना कलां में भी जो है वो दोनों जगह पर जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन भी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले जो है वो बंगाना में आपका थाना कलां में 10 लाख रुपए के माध्यम से जो है वो हमने लैब को शुरू किया, जहाँ पे जो है वो एक ब्लड टेस्ट तक यहाँ पर नहीं होते थे। आज वहाँ पर जो है वो टेस्टिंग मशीन भी यहाँ पे लगा दी है, तो लोगों को जो एक सुविधा वहाँ पर। समानता न्याय के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर धर्मशाला में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और आम नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट रैंक के मंत्री और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरिस वाली पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी भी मौजूद थे। समारोह के दौरान आरिस वाली ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर भी थे। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती पे जिला स्तरीय एक बहुत बड़ा अधिवेशन, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे जिले में जो उनके श्रद्धालु हैं और उनसे जो प्रेरणा लेते हैं, हम सभी ने रखा है। और मैं इसमें अपने को भी एक हिस्सेदार मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के पद चिन्हों पे, उनकी शिक्षा पे, संविधान की शिक्षा जो उन्होंने पूरे देश को दी, उसके ऊपर हम सब चलते हैं, देश चलता है। और आज जिला स्तरीय जो अधिवेशन है उसके अंदर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि तो मैं नहीं कहूँगा, मुख्य अतिथि लोगों ने एक शब्द बनाया है, पर उनको अपनी प्रेरणा मानता हुआ, उनका ये एक आप समझ लीजिए उनका एक फॉलोअर होने के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और वैसे ही हम सब यहाँ आए हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला की यहाँ पे है। पूर्व में जो यहाँ के प्रत्याशी रहे भाई देवेंद्र जग्गी जी, जो मेयर भी रहे, वो भी साथ में हैं, पप्पी जी हैं, हरभजन भज्जी जी हैं और सारे सीनियर लोग जो बाबा साहब से जिनकी जो हमेशा प्रेरणा लेते हैं, सब यहाँ पे हैं। तो आज आके बहुत कुछ सीखने को और मिलेगा और सबके बीच में अपने विचार साझा करने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको पूरा देश नमन करता है। और खासकर अगर आपने समाज की बात की, तो किसी भी समाज से निकल के जब कोई आदमी आगे सबके लिए प्रेरणा बनते हैं तो पूरा समाज जो है वो फ़ख्र महसूस करता है। और बाबा साहब एक समाज से ज़रूर पैदा हुए, पर वो पूरे भारत के हैं और पूरा भारत उनको नमन करता है। और आज उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के विचारों की प्रेरणा लेते हुए हम सब यहाँ पहुँचे।